नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पहचाना जाता है हमारा वतन कि बाबा साहब हमारी दिलों में जान। और ये हमने पुस्तक पढ़ के, जिसने पढ़ा है पुस्तक उठाकर हाथ में इतिहास, जिसने पढ़ा है पुस्तक उठाकर हाथ में इतिहास, आज देश में वही अमर हो गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज जिनके पास 34 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके पास 34 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, अकेला नहीं था विदेश में वो, उसके साथ मेरा पूरा हिंदुस्तान था। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे देश ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका स्मरण किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड परिसर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिजली कर्मचारी सहकारी साख संस्था द्वारा अपनी 30 साल की परंपरा के अनुसार अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहेब को काव्यात्मक अभिव्यक्ति आदरांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि तुलसी सिलावट ने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत समतामूलक समाज की स्थापना और सर्वधर्म समभाव के विकास के लिए थे। उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए, इसी बदौलत वे आज मंत्री के पद पर हैं। इस अवसर पर कंपनी के चीफ इंजीनियर्स SL कुरवड़िया, गिरीश व्यास, DK गाठे, RB दोहरे, गजेंद्र कुमार, भाजपा नेता सूरज कैरो, पत्रकार प्रकाश महावर कोली ने अपने विचार रखे। स्वागत भाषण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहना ने दिया। अतिथियों का स्वागत SK सूर्यवंशी, अशोक मधुराज, जागेश्वर बर्गने ने किया। इस अवसर पर प्रख्यात कवि OP यादव, दिनेश भारती, पंडित अशोक नागर, ब्रज मोहन ब्रज, मीरापुरी, KPS चौहान, कविता चौहान आदि ने काव्यांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विजया जैन ने एवं अंत में आभार SK सूर्यवंशी ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। हम सब समझ सकते हैं कि अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, वो तो पूरा गुच्छे में जो अंगूर लगे रहते हैं वो 100 रुपए किलो मिलते हैं, और अगर एक एक अंगूर टूट करके अलग अलग हो जाता है तो उसकी कीमत 20 रुपए किलो भी नहीं रहती है। तो संगठित होने में कितना फायदा है ये आप सब भली भांति समझते हैं, और इनकी ताकत बढ़ाने के लिए आप सब आते हैं, तो मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निरंतर ये आगे संस्था तरक्की करती रहे, आपके लिए संघर्ष करती रहे। जो भी समस्या है ताकत के साथ हमारे मेहना जी पूरी टीम उठाती है, और बहुत सारी सफलताएं भी इन्हें अर्जित की हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। शेष जो भी रही होंगी तो मंत्री जी आए हैं, केला जी आपके हैं, तुलसी भैया भी आपके हैं। कुछ भी को दिक्कत होगी तो मैं निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग मोर्चे का चूंकि मैं काम देखता हूँ, तो अध्यक्ष जी लाल सिंह जी आर्य जी भी आपके साथी हैं, तो किसी काम में कोई बाधा आने जैसी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। आप निरंतर इनका साथ देते रहें, आगे चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान और बाबा साहब का विश्वास, मैं आप सबकी तरफ से बाबा साहब के चरणों में नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जब यहाँ मैं प्रवेश कर रहा था, एक नई ऊर्जा, एक नया असीम शक्ति, एक विश्वास और एक संकल्प अद्भुत होता है। जिस परिसर में ऊर्जा हो, जिस परिसर में समन्वय हो, जिस परिसर में आत्मविश्वास हो, जिस परिसर में सामंजस्य हो,
तो वो परिसर कोई हो सकता है तो ये स्थान हो सकता है। इसलिए आपको बधाई। आज पूरा देश प्रदेश हम सब बाबा साहब का स्मरण कर रहे हैं। बाबा साहब का मूल मंत्र अन्याय के खिलाफ लड़ो। और आज में मना रहा है, मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इंदौर के तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं आए थे। आज उनकी जन्मस्थली गए थे बाबा साहब की। आप जानते हैं कि बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का संकल्प देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पूरा कर रही है। गरीब, पिछड़ा, सबसे समाज के पीछे, सबसे आगे, उसको लाने का प्रयास, विकसित भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम करते हैं। समानता का अधिकार, विकास और प्रगति का जो उनका संकल्प था, शिक्षा पहली प्राथमिकता, समानता का अधिकार उन्होंने दिया और परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा होती है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार उन्होंने हमको दिया है। हम मिलकर उनके सपनों को पूरा करें। विश्व पटल पर जो इनका सपना था, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ रहा है। मैं फिर से आप सबकी तरफ से बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भैया, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र का, क्या कहेंगे? अब वो एक काम करो, आज बाबा साहब की जयंती, इसकी मंदिर में जाने बैठमा के अंदर विवाह के लिए दलित परिवार जा रहा था, वहाँ पे दबंगन उनको जाने से रोक दिया। इसकी पूरी जांच करा लेंगे, पूरी जांच करा लेंगे। सबका विकास कहते हैं और वही मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार में तीसरे नंबर पे आया है। इसको लेकर क्या हमारी सरकार पूरे समय उनके साथ खड़ी है, समग्र वर्ग के साथ, और दलित, गरीब, पिछड़ा वर्ग और एसटी, इनकी रक्षा करने की जवाबदारी है हमारे सरकार की, हमारे देश की। आज अम्बेडकर जयंती पर सारे देशवासियों को मैं एक हार्दिक शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज उनकी जन्मस्थली महू में जो आयोजन हुआ, बहुत शानदार आयोजन हुआ है। उसी प्रकार इंदौर महानगर मध्य प्रदेश का है, जन्मस्थली जिला है बाबा साहब का, तो इंदौर भी पीछे ना रहे, इसलिए इंदौर में भी ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। और पिछले 30 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और माननीय तुलसी सिलावट जी हमेशा की तरह इस बार भी आए, उनका सत सत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती पे सारे अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर के कार्यक्रम करते हैं, तो वो देश हित के लिए करते हैं और समाज हित के लिए करते हैं। हम सबसे यही कामना करते हैं कि एकजुटता के साथ में बने रहें। और जैसा कि माननीय मंत्री जी बोल गए कि एकजुटता के साथ में ही सबको लेकर चलना है और सबका विकास होता है। आज मंत्री जी के सामने एक अम्बेडकर भवन की बात भी आपने रखी है। पिछले कई समय से वो मुद्दा थोड़ा सा प्रस्तावित पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उसको स्वीकृत कर दिया है, लेकिन इंदौर के प्रशासनिक अधिकारी उसको स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं। उस बात को लेकर हमने पुनः उठाई, उनके नॉलेज में रखी है कि इस काम को किया जाए, तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे इसका। मीणा जी, भेटमा में दलित समाज के युवक पर मंदिर में जाने को वहाँ पे रोका, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या करेंगे? जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, हम संगठन को लेकर चल रहे हैं, सामाजिक कार्य को लेकर चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। हम इस प्रकार में इस शासन से कोई बात करके और पत्र लिखेंगे।